देखा जाए मिस्टर नजीब का हार्ट अटैक काफी सीरियस था। उनकी एंजियोग्राफी करनी होगी। मुमकिन है बाईपास करवाना पड़े। बाईपास होगा? सिचुएशन इतनी सीरियस है? ये तो मैं आपको रिजल्ट के बाद ही बता सकता हूँ। मैं चलता हूँ फिर। हाय नजीब साहब, आपने कभी मेरी बात नहीं मानी, ना ही डॉक्टर की हिदायत पर ध्यान दिया। क्या मतलब अम्मी? आपको पता था वो बीमार है? हाँ तो शनार, मुझे तुमसे फौरन बात करनी है। क्या हुआ? खैरियत? मैं वहाँ पहुँचकर बात करती हूँ। तुम ऑफिस में हो? नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ। मिस्टर नजीब को हार्ट अटैक हुआ है। कैसे हैं वो अब? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, पर शायद उनका ऑपरेशन होगा। शनार ठीक है, मैं अभी पहुँच रही हूँ वहाँ। तुम ठीक तो हो चिनार? उनकी हालत का पता चल जाए तो हो जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो हार्ट अटैक से तो संभल चुके हैं और अब वो महफूज हाथों में है। देखना, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? मैं पहले से ही यहाँ पर थी चिनार। क्यों? मॉम बेहोश हो गई थी। शुक्र है मिस्टर नजीब और करीम थे उनके साथ। अचानक उन्हें क्या हो गया? वो काफी अरसे से अपनी दवाएं नहीं ले रही थी, इसलिए बीमार हो गई। यहाँ पहुंच गई। मुझे तो करीम ने आकर बताया तो मैं यहाँ पर पहुंची। मिस्टर नजीब सुबह तक यहाँ उनके साथ ही रुके हुए थे। फिर किसी वक्त वो नीचे पार्क में चले गए और काफी देर तक वापस नहीं आए। मुझे लगा वो घर चले गए, लेकिन बाद में पता चला उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अफसोस हुआ उनका सुन के। अल्लाह करे वो दोनों सेहतयाब हो जाए। मेरी बात क्यों नहीं मानी आपने? मुझे आपको फौरन हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए था। हाय नजीब साहब। भाभी, अब बस कर दे, रोना बंद करे ना। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मिस्टर नजीब कैसे हैं अब? चिनार, तोपराक आ गई है। उन्हें एंजियोग्राफी के लिए ले गए हैं। तोपराक? मेरी जान, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पर तुम कैसी हो? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। आओ मेरी जान, आओ। तुम यहाँ पे बैठो। हमें पानी मिल सकता है प्लीज? जी सर। क्या हुआ? रो क्यों नहीं हो तुम? क्यों परेशान क्यों हो तुम? अरे देखो ना, अगर तुम परेशान होगी तो बेबी भी परेशान होगा। देखो, मिस्टर नजीब संभल चुके हैं, उन्हें शायद ऑपरेशन की जरूरत भी ना पड़े। ओहो, क्या हो गया है? बताओ तो सही मुझे। सब ठीक हो जाएगा। चिनार, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि क्या हो गया है माय डियर? बताओ मुझे। हाँ, बताओ।
वाह वाह वाह, मुझे पता नहीं था इतने लोग चाहते हैं मुझे। मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? चले यहाँ से, आए प्लीज। यास्मीन मैं ठीक हूँ, बस करो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक मिनट, तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो यहाँ पर? मॉम ऐसा करते हैं, हम यहाँ से कमरे में चलते हैं, प्लीज आए। मिस्टर नजीब कहाँ है? मैंने पूछा कहाँ है मिस्टर नजीब? मॉम मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम, मिस्टर नजीब कहाँ है? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें एंजियोग्राफी के लिए ले गए हैं। मॉम 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 आप प्लीज बैठ जाएं। मॉम मॉम प्लीज अपने आप को संभालें। आप ठीक तो है ना? मॉम वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी बात है? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं मालूम चिनार, मुझे जब से पता चला मैं अपने आप से यही सवाल पूछ रही हूँ। हॉस्पिटल में गुजरा वक्त मेरे ज़हन में घूम रहा है। वो लोग उसे सर्जरी में ले गए थे, फिर ये कहा कि वो आईसीयू में है, और अगले दिन वो मर गई थी। मैंने तो उसकी मैयत भी नहीं देखी थी, उसके जनाजे में भी नहीं गई थी। अगर मैयत पे गई होती तो मुझे यकीन होता। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम्हारी अपनी अम्मी से बात हुई? नहीं कि कैसे करती? अगर उन्हें बताया तो उन्हें उम्मीद हो जाएगी, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो क्या होगा? उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। ये बात भी सही है तुम्हारी। चिनार अब मैं क्या करूंगी? क्या करूं मैं अब? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे नजीब को देखना है, प्लीज मुझे मत रोको। मॉम प्लीज आप बैठ जाएं। आप बैठे तो सही, चलें बैठे, देखें। मेरी बात सुने। मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है मॉम? इस वक्त मिस्टर नजीब से कोई भी नहीं मिल सकता है, प्लीज समझें। मैं कोई नहीं हूँ यास्मीन, प्लीज उन्हें समझाओ किसी तरह। मुझे नजीब से मिलना है, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, आप इस तरह से कहीं भी नहीं जा सकती। प्लीज बैठ जाएं। अगर आपकी तबीयत और खराब होगी तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। करीम तुम प्लीज ध्यान रखना कि ये कहीं भी बाहर ना जाए। मैं आती हूँ। ऐसा करते हैं, हम यूसुफ को फोन करते हैं, उसे तो मालूम होगा ना। अगर वो नहीं जानता हुआ तो क्या कहूंगी मैं उससे? ना बुरा लगेगा उसे फोन पर ये बात सुनकर। बात तो ठीक है तुम्हारी, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। मेरे ख्याल में अच्छा होगा मुर्गब चले। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उर्गुप ही जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए प्लेन टिकट बुक करवाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती। हम मिस्टर नजीब के बेहतर होने का इंतजार करेंगे, फिर साथ चलेंगे। मेरी जान, तुम्हें भी पता है इस बात का कि अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम पागल हो जाओगी। जानना जरूरी है। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, तुम साथ चलो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे हरगिज नहीं रोक सकता तोपरा। चिनार कोई खबर आई क्या? मॉम को मिस्टर नजीब के बारे में पता चल गया। अब कैसी हैं वो? उनकी हालत अच्छी नहीं है, वो उनसे फौरन मिलना चाहती हैं। अगर तुम प्लीज डॉक्टर से बात करके उनको अंदर जाने की इजाजत दिलवा दो तो बेहतर होगा। ठीक है, पर मुझे फौरी तौर पे तोपरा के लिए टिकट बुक करवानी है। वाकई? क्यों, वो कहीं जा रही है? उर्गुप जा रही है बरसी के लिए। उसका वहाँ पे होना बहुत जरूरी है।
अगर तुम कहो तो मैं इसकी बुकिंग करवा देती हूँ, लेकिन पहले तुम डॉक्टर से बात कर लो। यानी प्लीज, आई नो, पर मैं चाहती हूँ कि पहले तुम मॉम का काम कर लो क्योंकि वो स्पेशल केस है, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तुम टिकट बुक करवा लो, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया यास्मीन। मिसेस अमरूद को क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें तफसील में बता देती हूँ। आ जाओ स्वीटी, मैं तुम्हारा 5 मिनट में ही टिकट बुक करा देती हूँ। शुक्रिया यास्मीन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बस फौरन ही तुम्हारा टिकट करवा देते हैं। हाय, मुझे तो बहुत ही प्यास लग रही है। क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ है तोपरा? है तो नहीं, लेकिन मैं लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने कब से पानी नहीं पिया, मुझे याद भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ ही देर में उनसे मिल पाएंगे। आई एम सॉरी यास्मीन, मैं परमिशन नहीं ले सका। ओ कोई बात नहीं चिनार, पूछने का बहुत शुक्रिया। टिकट बुक करवा ली तुमने? हाँ हो गई। ये रहा बुकिंग रेफरेंस नंबर। मैंने अगली ही फ्लाइट की 1 बजे की बुकिंग करवा दी है। ठीक है ना? वक्त फिर कम है हमारे पास। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा तुम्हें जल्दी है इसलिए करवा दी मैंने। ठीक है, अच्छा किया तुमने, वेल डन। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। तुम्हारी फ्लाइट 1 बजे है डियर। तो प्राप्त मेरी जान, देखो ये मैंने तुम्हारा बुकिंग रेफरेंस नंबर लिख दिया है। इसको दिखाओगी तो वो तुम्हें टिकट दे देगा, ठीक है? इसको खोना नहीं वरना मुश्किल हो जाएगी। जानती हूँ मैं यास्मीन, तुमने फौरन सब कुछ करवा दिया, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मॉम के पास जाके उन्हें बता देती हूँ, वो अभी तक वेट ही कर रही होंगी। ठीक है, तुम घर से कुछ लेना चाहोगी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। चिनार, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? ना मेरी अम्मी से ना अपनी अम्मी से। ठीक है मेरी जान। हाँ पार्टनर। सिद्धू तैयार हो जाओ, तुम 1 बजे की फ्लाइट से और कब जा रहे हो? क्या? जो मैं कह रही हूँ वही करो। इस फ्लाइट पर तोपराग तुम्हारे साथ होगी, बल्कि तुम जानते हो तुम दोनों की सीट्स भी एक साथ ही हैं। किसी के ध्यान में भी नहीं आएगी ये बात, इससे तुम फायदा उठा लो। वाह, हवा के जिंदा होने की खबर से मेरी जिंदगी चौंक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अपने बच्चे की कब्र पे जा रहे हो ना, हवा कहाँ से आ गई? रहने दो, लंबी बात है, फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, बस जल्दी करो आप। ठीक है। मैं जरा गाड़ी को लेके आया, ठीक है? मुझे तो लगता है कोई भी अब दिल से नहीं सोचता यहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी मैं सिद्धांत। वैसे तोपराग ऐसा कभी करती तो नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में ये बात कुछ अजीब नहीं है कि वो इस तरह से जल्दी में औरकोप जाने की जिद कर रही है, जबकि उसे पता है कि मिस्टर नजीब की क्या हालत है? क्या औरकोप? इस वक्त वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं भी बिल्कुल समझ नहीं पाई। उसने मुझसे जिद कर करके टिकट करवाई है और कहा कि जाना जरूरी है। आप जानती हैं ना उसके बच्चे की कब्र है वहाँ, शायद वो इसीलिए जा रही है। मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? तुम तो ऐसे यहाँ से जा रही हो जैसे यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। आप ठीक कह रही हैं, मेरे जाने के लिए वक्त बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन चिनार कह रहा है कि मुझे जरूर जाना चाहिए। हाँ, अगर वो जाने को कह रहा है तो उसका मतलब है कि तुम चली भी जाओगी।
अल्लाह ताला तुम्हें इस हरकत का गुनाह ना दे। सो यहाँ पर भी तो मनाया जा सकता है ना, मरने वाले के लिए कहीं भी दुआ हो सकती है। मिस्टर नजीब तुम्हारे ससुर हैं मगर बाप जैसे हैं। तुम्हें अपने शौहर का साथ देना चाहिए। और कब जाना नजीब साहब की सेहत से ज्यादा जरूरी है। हद हो गई, बहुत बुरी बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तोपरा, क्या हुआ? मिस इकबाल ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। इस बात पर उदास मत हो तुम। अपने जहन पर सवार मत करो इसे। तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, अभी तुम्हें जाना भी है। चलो जल्दी करो अब। चलो। गाड़ी आ गई, हमें फौरन निकलना होगा। ठीक है, ये ले लो। खुदा हाफिज यास्मीन। ठीक है माय डियर, लैंड करते ही तो मुझे फौरन कॉल करना। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अम्मी नाराज हो रही है मुझसे। यानी वो ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ चिनार? मेरी जान, अगर उन्हें पता होता तो वो कभी भी ऐसे ना करती। फोन जरूर करना। याद से भूलना मत। हमें एंजियोग्राफी का रिजल्ट मिल चुका है। मरीज की हालत बहुत खतरनाक है। जैसा कि मुझे डर था, उनकी 3 वेन्स ब्लॉक हैं। मिस्टर नजीब का आज ही बाईपास करना होगा हमें। क्या बाईपास जरूरी है? लेकिन वो ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मैडम। तो फिर कर दीजिए आप उनका ऑपरेशन, प्लीज कर दीजिए। अल्लाह उनको हिफाजत से रखे। इस उम्र के आदमी की सर्जरी क्यों कर रहे हैं आप लोग? खुदा ना करे उन्हें कुछ हो गया तो। डॉक्टर साहब, क्या कोई और रास्ता नहीं है? प्लीज आप उन्हें कोई दवा वगैरह दे दीजिए। मैडम इकबाल, ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप अपने आप को डॉक्टर मत समझें। अम्मी जान, डॉक्टर को वो करने दें जो वो चाह रहे हैं। वो बेहतर जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके बेटे को भी कोई एतराज नहीं है। प्लीज आप मेरे शौहर को सर्जरी के लिए ले जाएं। अरे तोपरा, सिद्धू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैंने कहा था ना मैं उर्गब जाऊंगी। अजीब इत्तेफाक है, मैं भी अपने घर जा रहा था। ये अच्छा है, हम रास्ते में बातें करते हुए जाएंगे। तुम जानते थे कि मैं उर्गब जा रही हूँ, इसलिए मेरा पीछा कर रहे हो? अरे नहीं तोपराक, मैं अब पहले जैसा पागल नहीं रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है। इत्तेफाक तो सारे ही अजीब से होते हैं। मुझे कैसे पता कि तुम भी इस वक्त जा रही हो? मुझे क्या पता। अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, मुझे तो उनसे मिलना था बस। अगर तुम्हें बुरा लगा तो माफ कर दो। बुरा नहीं लगा मुझे, लेकिन सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास टिकट के पैसे कहाँ से हैं, जबकि हॉस्पिटल में देने के बिल के पैसे नहीं थे। मुझे मेरी गुर्बत का ताना देकर मुझे जलील मत करो। अम्मा ने टिकट लेकर मुझे फोन कर दिया था। सरप्राइज था एक तरह से मेरे। अच्छा ठीक है, मैं टिकट ले लूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगी। कुछ खाने के लिए ले ले, रास्ते में खाते हुए जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
क्या बात है? मिस्टर नजीब थिएटर से बाहर आ गए हैं। उनकी सर्जरी बिल्कुल ठीक रही मॉम, वो बिल्कुल ठीक है अब। वाकई में? अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह। अच्छा अब आप परेशान होना बंद करें, सब ठीक है, बस करें। वो ठीक है ना? अरे ये क्या कर रही हैं आप मॉम? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना? पता है ना उन्होंने आपको बाहर जाने से मना किया है। डियर मुझे नजीब के पास जाना है, उन्हें मेरी जरूरत। मॉम मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप नहीं जा सकती। आप समझ क्यों नहीं रही हैं मेरी बात? वो अभी तक आईसीयू में है, मतलब वो अभी तक बाहर ही नहीं आए हैं, तो आप कैसे जाएंगी उनको देखने? ठीक है, आराम से प्लीज बैठ जाएं। देखिए आपकी तबीयत सही नहीं है। देखें मेरा आपसे वादा है, जैसे ही आप उनसे मिल सकेंगी मैं आपको फौरन बता दूंगी। हम दोनों साथ में जाएंगे मॉम, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद आपको वहाँ ले जाऊंगी। वादा कर रही हूँ ना? मेरा वादा है आपसे। वो ठीक हो गए ना? ठीक है। मेरे भाई कैसे हैं? डिटेल्स तो आपको डॉक्टर ही देंगे, लेकिन इस वक्त हमने उनको सुला दिया है। वैसे काफी बेहतर है पहले से वो। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। चिनार क्या हुआ? ठीक है, वो आराम कर रहे हैं। वाकई में ना? हाय मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। मुझे यकीन था कि वो ठीक हो जाएंगे। मैंने सोचा कि मॉम को बता दूं, वो परेशान थी ना उनके लिए। ठीक है, तुम जाओ। कैसे हैं मिस्टर नजीब? शुक्र है, वो अब ठीक है बेटा। ये सुनकर खुशी हुई। अच्छी खबर। मिलने से पहले मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारे पास खबर क्या है? तोपराक मैडम उस आदमी के साथ और गप गई हैं जिससे वो मिली थी। ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब वो सिक्कू के साथ गई है? क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? जी हाँ। तुम जानते हो ना अब तुम्हें क्या करना है हिम्मत? अब तुम अपनी आंखें खुली रखना, और जब तोपराक वापस आए तो मुझे बताना कि वो कब पहुंचेगी और किस जहाज से। और तुम्हें ये भी मालूम करना है कि क्या वो उसी आदमी के साथ वापस आ रही है। ये बात जरूर मालूम कर लेना। मेरी बात अच्छी तरह समझ गए ना तुम? जी मैडम। जाओ। वाह तोपराक बेगम, हम सब तुम्हारे बारे में, हम सब क्या समझते थे और क्या निकली तुम। वाह वाह वाह। चलो शुक्र है वो खतरे से बाहर निकल गए और अब हम सबको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। यास्मीन, तुमने सबकी बहुत केयर की है और इसी वजह से बेबी को भी नहीं अटेंड कर पाई। तुम घर जाओ। मैं थकी हुई नहीं हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बार बार बेबी की तरफ जा रहा है। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन सुबह वापस आ जाऊंगी। ठीक है। चलो तुम अपना ख्याल रखना। सी यू टुमारो एवरीवन। खुदा हाफिज। अरे भाई, अब सबको अलग अलग ये बात मैं बताऊं? यूसुफ घर पे बिल्कुल अकेला है। रेहान, मेहमेद, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं प्लीज? हाँ जरूर। आप घर जाते हुए अम्मी को भी जरा छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तो अब नजीब को लेकर ही इस हॉस्पिटल से निकलूंगी। अम्मी प्लीज जिद मत करें, आपको भी तो ब्लड प्रेशर का मसला है। तोपराक, तुम पहुंच गई हो? ठीक है, बस अब तुम भी घर जाओ। जाओ। मिस्टर नजीब कैसे हैं? हाँ हाँ शुक्र है, सर्जरी कामयाब हो गई है। और तुम सुनाओ, वो बात सच है क्या? चिनार ये सच है, मेरी बहन जिंदा है। क्या तुम यकीन कर सकते हो? यू आर जोकिंग। मतलब
ये कैसे हो सकता है? तुमने देखा है उसे? हाँ चिनार, वो यही है मेरे साथ। तो फिर हुआ क्या आखिर? अल्लाह की पनाह, ये तो पूछो भी नहीं मुझसे। मैं वापस आऊंगी तो सारी कहानी बताऊंगी तुम्हें। बहुत लंबी कहानी है। देखो मेरी जान, इमोशनल मत होना, ख्याल रखना। यकीनन ये अच्छी खबर है। यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बहन जिंदा है। ठीक कह रहे हो, मैं अपना ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो। उधर मेरी जरूरत है? नहीं मेरी जान, मैं आज रात यहीं रुकना चाहती हूँ। अपनी बहन से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, ठीक है? ठीक है माय डियर। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुशी से पागल हो जाता। आई एम हैप्पी वो जिंदा है। तुम टाइम गुजारो उसके साथ। ठीक है, लेकिन मैं कल वहाँ पहुँच जाऊंगी। माय डियर, जितना टाइम चाहिए ले लो। तुम उसे अपने साथ लेके आओगी? चिनार, मैंने तो उसे कहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। लेकिन तुम प्लीज मेरी अम्मी को कुछ मत बताना, मैं वापस आकर खुद ही सब कुछ बता दूंगी। ठीक है माय डियर, लेकिन वैसे भी आज सारी रात मैं तो हॉस्पिटल में ही रहूंगा। तुम्हारी अम्मी से शायद ना मिलूं, वो तो वैसे भी ये सोच रहे हैं कि तुम मेरे साथ हो। चिनार, मेरा दिल चाह रहा है काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होती। और मेरा दिल भी यही है, पर इसमें भी कोई बेहतरी होगी। मैं खुश हूँ कि सब हयात हैं, सेहतमंद हैं, और तुम्हारी बहन भी जिंदा है। यकीन करो, मैं भी बहुत खुश हूँ। एनीवेज, मैं अब फोन बंद करती हूँ। तुम मिस्टर नजीब के पास रहो। तो रख, मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ जरूर। किस बारे में मेरी जान? तुम अपना और बेबी का ख्याल रखोगी, ठीक है? ठीक है चिनार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। गुड नाइट चिनार। अम्मी कहाँ? क्या पूछ रहे हो? कहाँ जाऊंगी मैं? कल से तो तुम मुझे घर जाने के लिए कहे चले जा रहे थे। अब मैं घर जाकर कपड़े बदलूंगी, अपनी दवा लूंगी। जैसे आपकी मर्जी अम्मी जान। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, तुम मजे करो। मॉम सुने, क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? मैं भी अंकल को देखना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो जल्दी करो। आकर कम से कम चाय तो पीती जाओ। मैं नहीं पीना चाहती। रेहान, कल तुम मुझे क्या बताने वाली थी? मेहमत, ये वक्त नहीं है इन बातों के लिए। भाई एक बार ठीक हो जाएं, घर आ जाएं, फिर बात करेंगे। ठीक है। ठीक से मालूम किया था ना, यही जहाज है ना? मैं जल्दबाजी में अब किसी किस्म की कोई गलती नहीं करना चाहती। मैंने बार बार चेक किया है मैडम, इसी प्लेन में है वो। और वो आदमी भी उसके साथ है? जी मैडम। ठीक है, अब तो मेरी अगली हिदायत का इंतजार करना। जी देखता हूँ। शुक्रिया हिम्मत।
क्या हुआ, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने कहा है कि मिस्टर नजीब अब सबसे मिल सकते हैं। मैं यही बताने आई थी तुम्हें। शुक्र है अल्लाह का। तुम जल्दी आ गए वापस। बेटा कैसा है? शुक्र है कि आज सुबह उसने मुझे 6:30 बजे उठा दिया। फिर मैं उठी गई थी तो मैंने उसे तैयार किया और मैं खुद भी तैयार हो गई। आ जाओ, चलते हैं। घबराइए नहीं मिस्टर चिनार, हम आपको अभी अंदर ले जाएंगे। कैसे हैं वो? बहुत बेहतर हैं। शुक्रिया आपका। चिनार, आखिर ये सब कब तक चलेगा? आखिर कब तक तुम मिस्टर नजीब को इसी तरह ट्रीट करते रहोगे चिनार? देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं जानती हूं उन्होंने झूठ कहा तुमसे, पर उनके पास रास्ता नहीं था। क्या उन्होंने कभी अकेला छोड़ा तुम्हें? या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें जरूरत हुई और उन्होंने मुंह मोड़ा तुमसे? क्या उन्होंने कभी तुमसे नफरत की? चिनार, तुम उन्हें अंकल कहो या डैड, वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। तुम आज जिस मकाम पर भी हो, ये उन्हीं की मोहब्बत और सपोर्ट का नतीजा है चिनार। तुम जरा मेरी तरफ देखो चिनार। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरा बाप कौन है। अगर कोई कल आके कहता है कि वही मेरा असली बाप है, तो मैं तो उसे फौरन गले से लगा लूंगी। चिनार, उन्हें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है।